हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, जो दिया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ की आबादी पाई जाती है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फिर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देख लीजिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है। तो उस वृत्त की त्रिज्या जो हो सकती है फ्रेंड, ये आपका 2 इकाई हो सकती है। तो फ्रेंड, यह था मैथ का सवाल, खुद से आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर तथा उन निम्नलिखित में से किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उन्हें जो परिवर्तित किया जा सकता है 1/r के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध यह फ्रेंड आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए फ्रेंड, यह था दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोणों का योग आपका 90 डिग्री होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग को दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। एक प्रकार मौसमी बेरोजगारी, एक जिसे छुपी बेरोजगारी, जिसे प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों प्रकार की बेरोजगारी गाँव में देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। तो भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ये आपका मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने वाला है। डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो यह कौन सा जीव है। तो यह जीव आपका हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जीव जो है, प्रत्येक भाग को अगर काट दिया जाए तो वो अपना खुद का एक जीव का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक ये आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कौन थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, ये आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं ये आपका असम राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो कौन से राष्ट्रपति सबसे कम पद पर के लिए रहे थे, वह रहा था आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम पद के लिए चुने गए थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती फ्रेंड ये आपका 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अवनियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि अवनियों कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो अवनियों जो रहा है ये आपका फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संकीर्तन भुजा और विकर्णों बराबर है, वो क्या है। तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, ये आपका वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस फ्रेंड ये आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है। तो ध्वनि सबसे तेज ये आपका ठोस माध्यम में संचरित होती है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया क्या है फ्रेंड, यह एक ऐसा क्षेत्र जो कि अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय
अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, यह कर सकता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। संस्कृत शब्द का विशेषण आप लोग को बताना है। तो संस्कृत शब्द का जो विशेषण हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विफलता का विपरीतक शब्द क्या होता है? तो विफलता का विपरीतक शब्द ये आपका सफलता हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइड के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? यह होता है आपका सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक के कारण अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? या विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? ये आपका टेलीस्कोप यंत्र की खोज किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को यह कुड़वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो मेरी माँ ने मुझे आज तुझे बुलाया है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आ रही कवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे कही गई है? तो आ रही कवि की सवारी में बादलों की एक रूपता में यह कहा गया फ्रेंड आपका अनुचरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह अनुचरों से कहा गया है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते थे। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश के रूप में विकसित हो जाता है। तो बीजांड से जो विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका बीज। बीजांड से जो विकसित होता है उसे बीज कहा जाता है और अंडा से जो निर्मित होता है उसे फल कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने आक्रमण कर दिया था? यह क्या था आपका एडोल्फ हिटलर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। विद्वान का विलोम आप लोग से पूछा गया है। तो विद्वान का विलोम क्या हो जाता है? ये आपका मूर्ख विद्वान का विलोम शब्द है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो यह आपका जनवरी 2021 के अनुसार आप लोग को बताना है। यह क्या है आपका बेंगलुरु में। कहाँ क्या है आपका बेंगलुरु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे जो कि हिंद चीन आए थे? ये आपका पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपियन व्यापारी थे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय आता है? तो सिंधु और सतलज के मध्य ये आपका पंजाब हिमालय आता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है समस्थानिक नंबर आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं कितने वर्ष पश्चात? तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को
को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को यह घोषित कर दिया गया था, आपका वारसाय का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं, ये आप लोग को बताना है। तो किलोवाट घंटा ये आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं, ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका कानूनी अधिकार के रूप में ढाल दिया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ये हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माण है? तो 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट यह जो निर्माण किया जा रहा है आपका उत्तराखंड में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? अस्थि और मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है? स्नायु, स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्र आय का मतलब आपका उत्पादन के साधनों से आय को ही राष्ट्र आय कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि रबर डैंस प्रकार की फसल है? तो रबर किस प्रकार की फसल है? रबर फ्रेंड ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नाली होती है। आहार नाल मूल रूप से जो होती है यह फ्रेंड आपका कहाँ से होती है? मुंह से गुर्दा तक एक लंबी आहार नाली होती है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते जो कि उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है? यह होता है फ्रेंड आपका भूमध्य सागर के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि एक डैश द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा बनता है। तो किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है? यह बनता है फ्रेंड आप लोग का उत्तल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते। विदेशी निवेश कहलाता है? विदेशी निवेश जो कहलाता है फ्रेंड बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को ही विदेशी निवेश कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम टीका विकसित किया गया था? तो प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने जा रहा है। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर को जाना जाता है? तो 26 नवंबर को किस नाम से जाना जाता है? यह मनाया जाता है आपका राष्ट्र विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है फ्रेंड आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सुरक्षा से बचाती है। किसकी किरणों से बचाती है? ओजोन परत या परावैंगनिक किरण से सुरक्षा करती है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक काम किया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत देश में 100 दिनों का काम की गारंटी दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। किस समूह में बादल के पर्यायवाची हैं? तो बादल का आप लोग से पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वारिद, नीरद और प्रयोद, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान यह आप लोग का अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? ये आपका मीथेन होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत का वाटरमैन के नाम से यह जाना जाता है फ्रेंड आपका राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। किस उत्पाद के कारण हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्पाद में हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है आपका ज्वेलरी में, यानी कि सोने के आभूषण में हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम अधातु, और धातु पूछेगा तो पारा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि डैश पादप की पत्ती बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस पत्ती का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? यह किया जाता है फ्रेंड आप लोग का तेंदू के पत्ती का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? बीड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये आपका मानसीराय में होता है, और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह कौन सी है? तो वह होती है फ्रेंड आपका भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम होती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट होने वाला है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान ये आपका केसुरकी दंड के द्वारा मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। भारत माता कविता के रचनाकार कौन? तो भारत माता कविता के रचनाकार यह आपका हो जाएगा सुमित्रानंद। भारत माता कविता की रचनाकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली यह महादेवी वर्मा की कविता है। यह जो पाठ लिया गया फ्रेंड ये आपका यामा काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन आपको यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? तो खरीफ की वह कौन सी फसल जो कि पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? यह किया जाता है ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा फसलों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। माली मालिनीन में कौन सा समास है? तो माली और मालिनीन में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास माली और मालिनी में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है यह आप लोग को बताना है। उबलता हुआ पानी ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? ये आपका उबलता हुआ पानी आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो होता है यह आपका भारत सरकार का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच मध्य चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से या थाने के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी को डैश के लिए प्रसिद्ध है। पद्म श्री रामचंद्र मांझी यह किससे संबंधित है? यह आपका लोक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। जलालगढ़ का किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ का किला बिहार के यह पूर्णिया जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट यह जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार यह सामाजिक न्याय को दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वह राज्य जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन से राज्य में कटीले और झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं? यह पाया जाता है आपका गुजरात और राजस्थान में ऐसे वन पाए जाते हैं अधिकतर मात्रा में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा यह लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो किस क्षेत्र में कामगार और
रोजगार को सुरक्षा मिलती है। देखिए फ्रेंड, यह जो हो जाएगा आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए किस क्षेत्र में कामगार और रोजगार को सुरक्षा मिलती है, यह मिलता है आप लोग का संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार और सुरक्षा दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरह बनाया जाता है, यह बनाया जाता है आपका जिप्सम को गर्म कर कर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। हमारी नींद कविता के कवि कौन, तो हमारी नींद जो लिखा गया है यह लिखा गया वीरेंद्र डगवार के द्वारा लिखी गई कविता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यह था फ्रेंड आपके अतीत जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।